ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारी फरोख्त का सिलसिला जारी कहाँ रुकेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी स्टार्टिंग में 300-400 पॉइंट माइनस होकर रिबाउंड कर सकती है। आज हमने ये देखा कि जब 490 पॉइंट माइनस हुई मार्केट स्टार्टिंग में, तो मार्केट ने एक टाइम में रिबाउंड भी किया, 50 पॉइंट प्लस तक आ गई थी। लेकिन फिर मार्केट के अंदर एक पूरा दिन हमने देखा एक वॉलेटाइल सेशन रहा और लास्ट आधे घंटे के अंदर मार्केट के अंदर एक प्रेशर नजर आया और इसमें मार्केट आपकी क्लोज रही है 447 पॉइंट माइनस के साथ 74,219 के करीब, यानी मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। जबकि वॉल्यूम्स में कमी हुई, 348 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 414 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम जो टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें तो तमाम सेक्टर्स में एक तरह से नेगेटिविटी रही है, जिसमें कमर्शियल बैंक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से, सीमेंट से, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर्स, मिसलेनियस, इनमें हमने गिरावट देखी। अच्छा, गिरावट की अगर हम वजह देखें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आपके 1000 पॉइंट प्लस थी मार्केट और 76,000 का लेवल मार्केट क्रॉस कर चुकी थी, 76,000 का लेवल। और उसके बाद फिर मंडे से मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट में गिरावट रही है। गिरावट की एक तो वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स होते हैं और जो कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, इसको इनमें इजाफा किया जाए। इसका जो सोर्स था वो ये था कि स्टेट मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन टू स्टेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो रेवेन्यू अली परवेज मलिक साहब है, इनकी तरफ से यानी कि इस तरह की खबरें रूमर्स चलती रही, जिसकी वजह से लाहौर बेस स्टॉक इन्वेस्टर्स ने काफी सेलिंग की है। कामरान खान साहब ने अपने ट्वीट में बताया भी। और इस तरह की खबरें जब तक बजट नहीं आ जाता, इस तरह की खबरें आती जाती रहेंगी कि गवर्नमेंट कभी डिसाइड कर रही है कि टैक्स इस पे बढ़ाए, कभी गवर्नमेंट सोलर के ऊपर टैक्स बढ़ाए, कभी कम कर दे, इस तरह की चीजें आती जाती रहेंगी। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट रही। कल कुछ स्टॉक दिए थे ओवरबोर्ड स्टॉक्स जो कि थोड़ा हायर पे जाके गिर गए, जिसमें नेटसोल था, ऑक्टोपस था, सिस्टम था, दीवान फार्म मोटर था। रिकवरी के लिए कुछ स्टॉक दिए गए थे, जिनमें से कुछ के टारगेट्स अचीव हो गए और कुछ के टारगेट्स नहीं अचीव हुए। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी यानी कि डिस्पैचेस में उसकी सेल में इजाफा हुआ है 7.83%। जबकि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर होप फॉर पॉलिसी रेट कट दिस ईयर 4.5% की कमी देख रहे हैं इस साल के अंदर। और जबकि 10 जून को एक्सपेक्टेड है कि 90% एक्सपेक्टेड है कि 1% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा आपका, और ये पॉजिटिव न्यूज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर यूएई को $1 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे, इसके ऊपर भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कल इंडिया की मार्केट को लेके बहुत ज्यादा यानी ग्रुप के अंदर और बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि इंडिया की मार्केट क्रैश कर गई है, तो हमारी मार्केट भी इस वजह से नेगेटिव है। आज इंडिया की मार्केट बाउंस बैक कर गई और 2300 पॉइंट प्लस पे क्लोज रही है। 74,382 का इंडेक्स यानी क्लोज रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज हमारी मार्केट ने तो उस तरह रिएक्ट नहीं किया। तो देखिए, इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के रिजल्ट पहले थोड़े से यानी कि डिफरेंट तरफ आ रहे थे, अब गवर्नमेंट के फेवर में आ रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट आपकी इंडिया की मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर आज भी एक अनसर्टेनिटी रही। लेकिन इंडेक्स जरूर माइनस था, लेकिन आज दो सेक्टर बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी और आपका जो है वो ऑटो सेक्टर्स, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे यानी मजबूत परफॉर्म कर रहे थे। और साथ साथ अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर भी चल रहा था, लेकिन आखिर में थोड़ी सी गिरावट उसमें भी हमने देखी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल चल रहा है $73.56 के पास, 31 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है 74 से लेकर 76 तक, क्योंकि क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड यानी ओवरसोल्ड के ऊपर आ चुका था और रिकवरी जनरेट होती है, रिकवरी बनती है यहाँ से। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर बनता है 29.70 और जबकि गोल्ड चल रहा है 2356। गोल्ड में है $9 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में 10 सेंट का। गोल्ड सिल्वर आपके बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स आपकी गिरावट की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 74,600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 73,899 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम देखें तो इस वीक के स्टार्टिंग इसके 950 पॉइंट ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट में अच्छी खासी कमी हुई है। साल के हिसाब से जब 19,000 इंडेक्स से 17,000 इंडेक्स, अब तक मार्केट अपने आपको 2,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुके हैं साल के हिसाब से। और अगर हम मंथ के हिसाब से भी देखें तो 2,000 पॉइंट का डिस्काउंट हुआ है मंथ के अंदर भी।
तो मार्केट ने थोड़ा सा ओवरबोट के पॉइंट्स को कम किया है और मार्केट ने डिस्काउंट किया है। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें कि मार्केट की मूव किस तरह से रहेगी, सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखते हैं मार्केट ने आप मूव किस तरह से करना है। देखिए आपके सामने टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ग्राफ है जिसमें मार्केट ने 76,200 का लेवल यानी फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने टेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट ने पहला ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए दिया था 75,900 75,900। उसके बाद सपोर्ट बनती थी 7500 के पास 75,100 के पास। देखिए मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेक किया और फिर मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी 74,300 तक। आज वहां से बार बार सपोर्ट मिलती रही और मार्केट एक टाइम में आपकी 50 पॉइंट प्लस भी हो गई, लेकिन फाइनली जाते जाते हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक बार फिर गिरावट रही है और मार्केट ने लेवल ब्रेक किया 74,200 के करीब क्लोजिंग रही है मार्केट की। मार्केट अगर स्टार्टिंग में कल 74,100 का लेवल जो कि ब्रेकआउट के ऊपर है ब्रेक कर देती है तो 73,800 सपोर्ट होगी और सेकंड सपोर्ट 73,300 और थर्ड सपोर्ट होगी 72,600। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी थोड़ा सा प्रेशर यानी कि प्रेशर में ही है, लेकिन क्योंकि मुसलसल 2000 पॉइंट गिर चुकी है मार्केट और मार्केट के अंदर इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हुई है स्टॉक के निस्बतन। स्टॉक में भी गिरावट जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इंशाल्लाह कल के दिन में एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट 73,800 का लेवल अगर मार्केट टेस्ट करती है तो मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है और मार्केट के अंदर यानी कि रिकवरी की जगह बनती है क्योंकि मार्केट मुसलसल 3 लेवल्स यानी ब्रेक कर चुकी है और मार्केट चौथे लेवल की तरफ। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही होगा कि अगर मार्केट 73,800 को सस्टेन कर जाती है तो मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, अदरवाइज सेकंड सपोर्ट से मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जिस तरह की जो खबरें चल रही है टैक्सेस के हवाले से, देखिए टैक्सेस के हवाले से जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही मिल रही है कि टैक्सेस में रद्दोबदल होगी, थोड़ा सा रेट पे इजाफा होगा लेकिन बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा। जो कैपिटल गेन टैक्स सीवीटी इस पे इजाफे की बात हो रही है, इस तरह की रूमर्स चल रही है। फिलहाल ऐसी कोई चीज लाइन में नहीं है। हाँ इंटरेस्ट रेट कम जरूर हो सकता है, आगे बजट भी आपका बेहतर होगा, आईएमएफ के मुताबिक होगा और आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ना है तो इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ ही होंगे। ये 1-2 दिन आपके मजीद थोड़ा वॉलेटाइल रह सकते हैं तो इसमें आपने पैनिक नहीं होना, आपने प्रेशर में नहीं आना है। कुछ स्टॉक्स हैं इनकी सपोर्ट्स हमने आपके सामने शेयर कर दी है कि इनकी सपोर्ट्स है, अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक करेंगे तो अपनी दूसरी सपोर्ट की तरफ जाएंगे लेकिन वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसमें शेड्यूल में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, कब काम करना चाहिए। स्टॉक स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बाउनी, अल्लाह हाफिज़।